तो चलिए स्टूडेंट्स, आज समझ लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस्ड एक और क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि 3 पॉइंट चार्जेस q माइनस 4q एंड 2q आर प्लेस्ड at the vertices of an equilateral triangle ABC of side L. Obtain the expression for the magnitude of the resultant electric force acting on the charge Q. यानी इस पे नेट फोर्स पूछ रहा है और सेकंड पार्ट है फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेपरेट द चार्जेस एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो चलिए देख लेते हैं इसके सोल्यूशन को और समझ लेते हैं कंसेप्ट। तो चलिए देख लेते हैं इस कंसेप्ट को। तो वहां पे ये रहा क्यू चार्ज, ठीक है, और ये रहा -4q चार्ज यानी 2q चार्ज। तो ये 2q चार्ज जो है ये इस q चार्ज को रिपेल कर रहा होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन पे। तो इस पे फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन पे, जिसे नाम दिया है FAC। और ये -4q चार्ज जो है ये इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, इस q चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होगा ऐसे, ठीक है। इसे नाम दिया है FAB, ठीक है। तो FAC का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, दैट इज 1/4πε0 q इंटू 4q L², ठीक है, जो कि यहाँ पे हमें FAB बता रहा है। FAC के लिए हमारे पास यहाँ पे सिमिलरली k 2q² ये रहा एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये दोनों फोर्सेस जो है, इन दोनों के बीच जो एंगल है वो है 120 का। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होता है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी F नेट इक्वल टू रूट ओवर FAB² प्लस FAC का स्क्वायर प्लस 2 FAC cos 120। सारे वैल्यूज को हम लोगों ने जब सब्सटीट्यूट किया, ठीक है, सॉल्व करने पे हमारे पास जो आंसर आएगी F नेट की वो आएगी KQ²/L² इंटू 2√3, ठीक है। अब पूछा गया है वर्क डन क्या होगा, ठीक है, कि इन तीनों चार्जेस को हम लोग जब इनफाइनाइट पे लेके जाएंगे तो क्या वर्क डन करना होगा। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एट इनफाइनाइट जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है 0, ठीक है, माइनस, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ AB, देन BC एंड देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ AC, ये वाली, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है आपका K Q1 Q2 बाई R, दैट इज R होता है सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे वैल्यूज को इस तरीके से सब्स्टिट्यूट किया है। AB के लिए हमारे पास Q1 है Q और Q2 है -4Q, ठीक है, K एंड देन इसकी सेपरेशन L है। तो यहाँ पे सारे वैल्यूज को उस हिसाब से सब्स्टिट्यूट करने पे, सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है K/L 10q², ठीक है। तो इतना अमाउंट ऑफ वर्क हम लोगों को करना होगा इन ऑर्डर टू मूव दिस चार्जेस टू इनफाइनाइट, ओके।